बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर की जा रही है तैयारी। जिलाधिकारी ने डीएमसीएच व डीसीएचसी का लिया जायजा। कोरोना की तीसरी लहर में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी राजीव रौशन ने उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा एवं अन्य आलाधिकारियों के साथ डीएमसीएच में अवस्थित डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल एवं जिला स्कूल में अवस्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का भ्रमण कर कोविड मरीजों के लिए बनाए गए कोविड वार्ड एवं ऑक्सीजन युक्त बेडों का निरीक्षण किया। बता दें कि डीएमसीएच में गंभीर रूप से कोविड संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त 120 बेड लगाए गए हैं। जिला स्कूल के परीक्षा भवन में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 200 बेड ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त बनाया गया है। जिलाधिकारी द्वारा इन सभी बेडों का अवलोकन किया गया तथा डीएमसीएच के अधीक्षक हरिशंकर मिश्र एवं प्राचार्य किरण मिश्र से उपलब्ध सुविधा के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सभी बेडों को दुरुस्त रखने, इंटरकॉम की व्यवस्था करने तथा सभी व्यवस्था दुरुस्त है इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। कर रहे हैं देश में और पूरे राज्य में जिस प्रकार से कोविड के केस बढ़ रहे हैं, इसके लिए जो भी व्यवस्था की जानी है, जो तैयारी की जानी है, उसका हम लोग निरीक्षण किए हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सेंटर है, बेड्स वगैरह लगे गए हैं, इंतज़ाम और पूरी तैयारी है। हम ज़िले के लोगों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि सभी लोग मास्क का उपयोग करें, कोविड अप्रोप्रिएट व्यवहार का पालन करें, शारीरिक दूरी बना करके रखें। हम सब लोग मिल करके एक साथ कोविड का जो भी ये तीसरी लहर है और जो भी कोविड की समस्या आएगी उसका सामना करेंगे, उस पर विजय हासिल करेंगे। थैंक यू। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के डीएवी पब्लिक स्कूल में शिविर का आयोजन कर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना से प्रतिरक्षा हेतु वैक्सीन लगाया गया। गुरुवार को आयोजित इस वैक्सीन में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद, डॉक्टर एस झा, प्रबंधक रेवती रमन प्रसाद, बीसीएम नितेश सहाय, बीसीएम रेणु कुमारी, एएनएम संजीदा खातून, विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सविता आदि ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का विधिवत उद्घाटन किया। प्राचार्य सविता ने सभी चिकित्सा अधिकारी, सहयोगियों एवं अभिभावकों का स्वागत किया और कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण की अहमियत बताई। इस शिविर में लगभग 200 छात्र-छात्राओं को वैक्सीन लगाकर प्रतिरक्षित किया गया। इस कार्य में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपना सहयोग दिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्य सचिव के वीसी के आलोक में जिलाधिकारी ने की बैठक। स्वास्थ्य विभाग को जिलाधिकारी ने दिए कई दिशा निर्देश। चलेगा मास्क चेक इन अभियान, चिकित्सकों की छुट्टी हुई रद्द। कोविड-19 की तीसरी लहर के साथ ही कोरोना संक्रमण के बढ़ते संख्या को देखते हुए बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, बीएमसीआईसीएल के प्रबंधक निदेशक संजय कुमार सिंह तथा सभी जिलों के जिलाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन निर्धारित लक्ष्य 9600 से बढ़ाकर कम से कम 10,000 लोगों का कोरोना टेस्टिंग करवाई जाए। बताया गया कि इनमें 3000 आरटीपीसीआर एवं 6600 रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 की टेस्टिंग जो गतिमान आयु वर्ग 21 से 50 वर्ष है को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, जैसे कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की जांच में पॉजिटिव परिणाम पाए जाए, तुरंत उसे दवा का किट उपलब्ध कराकर उसका मोबाइल नंबर दर्ज कर प्राप्ति ली जाए। इसके लिए पर्याप्त संख्या में मोबाइल टेस्टिंग वाहन की भी व्यवस्था की जाए और प्रखंडवार एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाए। वीसी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित थी मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में। राज्य में जो कोविड के केस बढ़ रहे हैं
उसके लिए जो एहतियात बरतने की आवश्यकता है, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। और हम लोग जो भी पेशेंट हैं, जो भी जिन लोगों में सिम्टम लग रहा है, उसकी टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश हुए हैं। हम लोग उसको बढ़ाने जा रहे हैं। हम लोग ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि अगर कोई आदमी सिम्टम महसूस कर रहे हैं और अगर कॉल करते हैं तो हम लोग भेज करके भी उनका सिम्टम और रैपिड एंटीजन टेस्ट कराएंगे, ताकि वो लोग अपना होम आइसोलेशन में अगर सजेस्ट होता है, डॉक्टर कहते हैं, तो वो उसमें कंटिन्यू करेंगे, होम आइसोलेशन में रहेंगे। साथ में जो होम आइसोलेशन की किट है, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा दी गई है, वो भी हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे। अन्य जो तैयारी है काफ़ी बेहतर है पहले की तुलना में। ऑक्सीजन के प्लांट हों, चाहे बेड पे ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो, वो सारी चीज़ें हैं। इस बार जो देखने में आ रहा है केस, जो गाइडलाइन में केस थोड़ा सा पहले की तुलना में उतना सीवियर नहीं हो रहा है। लोग होम आइसोलेशन में ही रह रहे हैं और फिर ठीक हो रहे हैं। अभी है कि एक बार अगर कोई पॉजिटिव है, बुखार अगर 3 दिन से नहीं आ रहा है तो और 7 दिन हो गया है, तो ये माना जाता है कि अब वो पॉजिटिव नहीं है, ठीक हो गए हैं। लेकिन उसके बाद भी उनको मास्क और बाकी जो एहतियात बरतने हैं, वो लगातार उनको बरतने की आवश्यकता होगी। इसलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि सभी लोग मास्क का प्रयोग करें। जो एक पैटर्न होता है कि अर्बन क्षेत्र में पहले पॉजिटिविटी बढ़ती है, फिर अर्बन से धीरे धीरे रूरल क्षेत्रों में भी जाती है। तो अर्बन क्षेत्र में हम लोग फोकस कर रहे हैं कि लोग भीड़ भाड़ नहीं करें, शरीर से शरीर की जो दूरी है 2 गज, उसका पालन करें। सभी लोग बाज़ार वगैरह में दुकानदारी क्रय के समय जो है मास्क का प्रयोग करें, हाथ को समय समय पर धोते रहें। हम लोग माइकिंग वगैरह भी करा रहे हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग एक इस बात के लिए भी आह्वान चलाना चाहते हैं कि PRI जितने रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं या नगर के भी जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने अपने वार्ड में जो लोग रहते हैं उन पे लगातार ध्यान रखें और उनकी सूचना में अगर कोई चीज़ आती है किसी के टेस्ट कराने के लिए या फिर कोई उनको हेल्प के लिए, तो उनके माध्यम से भी हम लोग सूचना लेंगे और प्रयास करेंगे कि रिस्पांस तुरंत हो। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के पॉलिटेक्निक चौक पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से काटा गया जुर्माना। गुरुवार को दरभंगा के पॉलिटेक्निक चौक पर नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मियों के द्वारा सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से 50 रुपये का जुर्माना काटा गया और आगे से मास्क पहनने की कड़ी हिदायत दी गई। इस बारे में नगर निगम के नगर प्रबंधक नागमणि सिन्हा ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद यह मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से जुर्माने काटे जा रहे हैं, खासकर ऐसे लोगों से जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। वहीं मास्क पहनने के लिए लोगों को भी कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है और लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। वहीं इस मास्क चेकिंग अभियान में विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने काफ़ी सहयोग किया। क्या चीज़ का जुर्माना काटा गया है? मास्क का। क्यों नहीं लगाते हैं? क्या आप बोले कि सब खत्म हो गया? खत्म हो गया तो बीमारी बढ़ रहा है, सो नहीं मालूम है सर, तो आप आगे से लगाएंगे। हाँ, लेकिन आप ही खरीद लेंगे। अभी हम लोग पॉलिटेक्निक के पास में है, यहाँ पे सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हमारे राज्य में बढ़ते हुए ओमिक्रॉन वायरस को देखते हुए हम लोग जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार सभी लोग रोड पर निकले हैं और सघन मास्क चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं पहने उनसे 50 रुपये जुर्माना की राशि वसूल की जा रही है। और साथ ही हम लोग उससे अपील की जा रही है सभी लोगों से कि सभी लोग मास्क पहने। मास्क पहनने के उपरांत भी घर से कहाँ पर ये हो रहा है? अभी हम लोग को दरभंगा सरकारी बस स्टैंड टेम्पू पड़ा, इस सब जगह हमसे मिला है, वहीं पर हम अभी कर रहे हैं। ये लगातार चलेगा? ये 21 तारीख तक। क्या नाम? नागमणि सिंह, नगर प्रबंधक, नगर निगम दरभंगा। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें। हमारा नंबर है 9973338749। SDO ने किया पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण। अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता एवं अपर अनुमंडल पदाधिकारी सदर राहुल कुमार द्वारा गुरुवार को संजय फ्यूलिंग स्टेशन मिर्जापुर एवं दरभंगा पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान तेल की माप तौल, तेल की प्राप्ति एवं वितरण,
चालान एवं अभिसर्वो अग्निशमन यंत्रों की स्थिति एवं लाइसेंस आदि की जांच की गई। इसके साथ ही वहां उपस्थित लाभुकों से बयान लिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने शहरी क्षेत्र के प्रनयन पदाधिकारी एवं माप तौल निरीक्षक पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु संयुक्त प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज्जा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। नाला निर्माण कार्य में बरती जा रही अनियमितता से जनप्रतिनिधि एवं जनता हुए आक्रोशित। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड संख्या 29 में चल रहे नाला एवं सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा अनियमितता की पोल डॉक्टर मुन्ना खां द्वारा खोलकर रख दी गई। सूचना मिलते ही चल रहे निर्माण कार्य स्थल पर पहुंचकर जांच के बाद अनियमितता की बात सच साबित हुई, जिसको लेकर कनीय अभियंता को तुरंत खबर दी गई और ठेकेदार को चेताया गया। यह मामला वार्ड संख्या 29 के उर्दू बाजार मोहल्ला के कोख ए आजम वाली सड़क एवं नाले के निर्माण कार्य में चल रहा है। वहीं पार्षद प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि कार्य शुरू करने से पहले उक्त ठेकेदार को जानकारी दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि संवेदक ने बताया कि कार्य को ठीक से करने का वादा भी किया था, लेकिन अपने वादों से अलग कार्य करने की बात सामने आई। इसलिए सभी ने ठेकेदार को समझाया कि कार्य ठीक से करे, अन्यथा कार्य बंद करे। 29 का उर्दू का मामला है, जो कोखे आजम से लेके मुजफ्फर साहब होते हुए जो निकल जाता मोहल्ला फखरुद्दीन खान की तरफ, उस रोड का मामला है। यहाँ अनियमितता हो रहा था, उसको आके हमने देखा, उसको हमने रोका है। ठेकेदार को हमने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अनियमितता को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और विलम्ब इस काम को पूरा किया जाए, ताकि जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी दूर हो। बात है कि जो हमारे ठेकेदार साहब हैं, उनको कहते कहते हम लोग परेशान हो गए। अनियमितता का ये हाल है कि नाली को सिर्फ 5 इंच उन्होंने ढाला है, मतलब नाली का जो डेप्थ है वो 5 इंच है, उसके ऊपर अब स्लैब पड़ेगा। कहीं भी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि 5 इंच नाली के ऊपर स्लैब हो और उसमें पानी निकाल। जबकि जो नाली 1.5 फीट की गहराई है, 1.5 फीट की गहराई में भी इन्होंने 5 इंच ये किया है। और जबकि हमने कहा था कि रोड से कम 2 इंच इनका रड होना चाहिए, ताकि 3 इंच वो डालेंगे तो वो जो 4 इंच स्लैब पड़ेगा उसका वेट उस पर पड़े और वो मतलब मजबूत रहे। लेकिन ठेकेदार साहब ने ऐसा नहीं किया, जैसे तैसे काम कर रहे हैं और काम करके यहाँ से वो भागना चाह रहे हैं। हम लोग उनको छोड़ने वाले नहीं है, न मोहल्लावासी छोड़ेंगे, न मैं छोड़ूंगा। और किसी भी हाल में इनके खिलाफ लिखना पड़ेगा, हम लोग लिखेंगे जहाँ भी लिखना पड़ेगा। दरभंगा कोर्ट के विभिन्न न्यायालयों में आने वाले कोर्ट में अपने कामों को लेकर ऐसे सभी लोगों का हो रहा है कोरोना टेस्ट। कोर्ट परिसर में आए बाहरी लोग जो किसी काम से आए हुए थे, ऐसे 4-5 लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। तीसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन का केस माना जा रहा है। हालांकि 4 से 5 लोगों का कोरोना वायरस जांच क्रम में जो पाया गया है, यह सभी लोग बाहर के थे जो कोर्ट में अपने किसी काम से आए हुए थे। कोर्ट कार्यालय में आने वाले कामों को लेकर ऐसे तमाम लोगों का निरंतर लोक अदालत कार्यालय प्रांगण में कोरोना वायरस का जांच किया जाता है। इस बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला न्यायाधीश जावेद आलम ने कहा कि कोर्ट के कोई भी न्यायिक पदाधिकारी या कोर्ट के लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए हैं। ये सारे लोगों का टेस्ट भी कराया गया है और ये लोग सुरक्षित है। कोर्ट के काम से दूसरी जगह से आने वाले लोगों का 4 से 5 की संख्या में थे, जिनका आज कोरोना टेस्ट कराया गया, जो कोरोना पॉजिटिव थे। इन सभी को होम क्वारंटीन होने की सलाह दी गई। देखिए, जैसा कि सर्वविदित है कि कोरोना का जो है 3rd वेव आ चुका है और बिहार सरकार भी इसके लिए अलर्ट कर दिया है। उसके तहत ही यहाँ पर अभी जो हम लोग का जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट जो रेगुलर कोर्ट्स है, वो भी अभी वर्चुअल और फिजिकल मोड में हो रहा है। तो और यहाँ पर कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि सारे लिटिगेंट्स जो है कोर्ट में आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो उन लोगों की चेकिंग, उन लोगों की जांच सुनिश्चित की जा रही है और सुनिश्चित करने के बाद ही, जांच करने के बाद ही उसे कोर्ट में प्रवेश दिया जा रहा है। जैसे कोई गवाह आ गया तो गवाह हो गया तो गवाह को पहले यहाँ टेस्ट कराना होगा और टेस्ट कराने के बाद ही वो कोर्ट में प्रवेश कर पाएंगे गवाही के लिए, अगर उनका नेगेटिव आता है तब। तो ये यहाँ 2 तरह का टेस्ट हो रहा है, RT-PCR भी हो रहा है और एंटीजन भी हो रहा है। इसमें सारे कोर्ट के कर्मचारी और सारे लर्नेड जुडिशियल ऑफिसर्स
इसमें सभी लोगों का टेस्ट हो रहा है। ये टेस्ट अभी नियंत्रण चलेगा, क्योंकि ऑफिसर लोगों का तो हो ही गया है और लगभग हमारे कोर्ट स्टाफ्स का भी हो गया है, लेकिन जो लिटिगेंट्स है जो यहाँ आ रहे हैं, आने के बाद जो कोर्ट में जाना है, उनका भी टेस्ट चल रहा है। तो हमको लगता है कि 10 दिन 15 दिन तक टेस्ट यहाँ चलेगा। और वकील साहब भी हैं, अधिवक्तागण है, उनका भी किया जा रहा है। यहाँ टेस्ट लगभग हम लोग 10 बजे से स्टार्ट कर देते हैं और शाम 5 बजे तक होता है। ये DLSR बिल्डिंग है हम लोगों का, और DLSA की बिल्डिंग का जो प्रांगण है उसी के बगल में एक कमरा है हेल्थ डिपार्टमेंट का, जहाँ डॉक्टर बैठते हैं, वहीं हो रहा है। हाँ, संक्रमित रोग में तो ऑफिसर नहीं है अभी तक, जहाँ तक टेस्ट हुआ है, और कोई कर्मचारी को नहीं पाया गया है। लेकिन जो लिटिगेंट्स आ रहे हैं उनमें 4-5 लोगों को आज पाया गया है कोरोना पॉजिटिव, जो ओमिक्रॉन है पॉजिटिव पाया गया उनको। आज की तिथि में, आज की ही तिथि में 4 लोग यहाँ इफेक्टेड पाए गए हैं, जैसा कि एज पर रिपोर्ट बता रहा है उनको। और दूसरी बात यह है कि हम ये अपील करेंगे सारे लोगों से कि वो बचे, मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखें, सैनिटाइजर का यूज़ करें और काफ़ी सावधान रहें, भीड़ भाड़ जाने से बचें। और काम जब हो, बहुत अर्जेंट काम हो, तभी वो कोर्ट में आए, अन्यथा वो घर पर रहे, बेहतर रहे, स्वस्थ रहे, आसपास की सफाई पर पूरा ध्यान दें। देखिए, सरकार का तभी क्वारंटीन का कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं आया जैसा कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में था, और क्वारंटीन का भी कोई ऐसा रूल नहीं आया है। उनको केवल सलाह दिया गया है कि आप कोरोना पॉजिटिव है, आप आइसोलेट हो जाइए। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार, नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है। कृपया एक बार अवश्य पधारें। दरभंगा शहरी क्षेत्र के एक मॉल को किया गया सील। सदर अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता, अपर अनुमंडल पदाधिकारी राहुल कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्णनंदन द्वारा दरभंगा शहरी क्षेत्र के सिटी मेगा मार्ट को कोविड-19 के प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने, मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने के मामले में अगले आदेश तक सील कर दिया गया है। इसके साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से शहर के प्रमुख चौक चौराहों से DMCH तक मास्क चेकिंग भी की गई। किसान सभा ने 11 सूत्री मांगों के समर्थन में दिया महाधरना। गुरुवार को राज्यव्यापी आह्वान के तहत पूर्व घोषित कार्यक्रम के आलोक में अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर जिला समाहर्ता के समक्ष पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया। महाधरना का नेतृत्व व अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष व पंचो मुखिया राजीव कुमार चौधरी ने किया। इन्होंने अपने संबोधन में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के किसानों ने अपने संगठन की एकता एवं संघर्ष के बल पर भारत सरकार को तीनों काला कृषि कानून वापस लेने के लिए बाध्य कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी गलती भी स्वीकार की, फिर भी भारत सरकार एवं बिहार सरकार किसानों की समस्या का समाधान ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रही है। सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। केंद्र व राज्य सरकार खेती किसानी को कॉरपोरेटों के हाथों में गिरवी रखने की रणनीति बना रही थी, जिसे किसान एकता ने ध्वस्त कर दिया। वहीं किसान अपनी खेती किसानी को बचाने के लिए अपनी मांगों के साथ देश और आज अलग अलग जगहों पर संघर्षरत हैं।